आइए बच्चों, आज हम लोग मेंसुरेशन में टॉपिक शुरू करते हैं क्वाड्रिलैटरल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्भुज। सबसे पहली चीज देखिएगा, सबसे पहली बात क्वाड्रिलैटरल के अंदर जो मैं आपको बताना चाह रहा था उसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास लेट अस सपोज एक ये क्वाड्रिलैटरल है। मैंने अज्यूम कर लिया मेरे पास एक ये क्या है, क्वाड्रिलैटरल है, और इस क्वाड्रिलैटरल का मैंने डायगोनल मिला दिया ऐसे। इस क्वाड्रिलैटरल का मैंने एक डायगोनल ऐसे मिला दिया, एक डायगोनल मैंने मिला दिया। यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर खींच दिया, यहां से मैंने इस पर परपेंडिकुलर खींच दिया। ये वाली लंबाई हो गई आपकी P1, और यहां से मैंने इस पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ये वाली लंबाई हो गई आपकी क्या, P2। ये वाली लंबाई आपकी P1 हो गई, एंड ये वाली लंबाई आपकी क्या हो गई, P2। ये क्वाड्रिलेटरल है आपका ABCD। दिस क्वाड्रिलेटरल इज A, यहाँ मैंने लिख दिया B, C और D। ABCD आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। जो अपोजिट वर्टेक्स हैं बी और डी, आपके कैसे वर्टेक्स हैं, अपोजिट। अपोजिट वर्टिसेस से इस पर जो मैंने परपेंडिकुलर खींचा है इसकी लंबाइयां क्या हैं, ये लिख दिया मैंने P1, एंड ये वाला मैंने क्या लिख दिया, तो आप बोलेंगे P2। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं, एक बड़ी नॉर्मल सी बात पूछूं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया, ऐसे लिख देता हूं, एरिया ऑफ ABCD क्या होगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये होगा ADC का एरिया, ट्रायंगल ADC का एरिया, और प्लस ट्रायंगल ABC का एरिया, प्लस ट्रायंगल ABC का एरिया। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर हम लोग ऐड कर दें तो मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया मिल जाएगा। बच्चों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पर जो बेस बन रहा है वो क्या बन रहा है, AC। पहले वाले ADC का अगर आप हाइट बोलेंगे तो क्या बनेगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये चूंकि परपेंडिकुलर खींचे हो तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो जब मैं बोलूंगा कि ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, एरिया जो बनेगा ABCD का एरिया आपका क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ABCD क्या बन जाएगा, 1/2। बताओ बच्चे बेस कितना है AC, 1/2 AC मल्टीप्लाई बाई कितना, तो आप बोलेंगे P1, प्लस 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 1/2 AC मल्टीप्लाई बाई P2, 1/2 AC मल्टीप्लाइड बाई क्या, तो आप बोलेंगे P2। अच्छा बताओ इन दोनों में AC कॉमन है क्या, आप बोलेंगे जी। 1/2 भी कॉमन है क्या, P1 प्लस P2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 1/2 1/2 P1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई क्या, AC। अच्छा बच्चे ये जो AC है, ये AC क्या है, डायगोनल है, या इसे हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो यहां से आप ऐसे बोलेंगे फाइनली एरिया इज इक्वल टू 1/2। यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया P1 प्लस P2 और मल्टीप्लाइड बाई डायगोनल, 1/2 P1 प्लस P2 और मल्टीप्लाइड बाई क्या, तो आप बोलेंगे डायगोनल। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका, दिस इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, या ये आपके चतुर्भुज का बच्चों क्या हो गया भाई, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे क्वाड्रिलेटरल का बेसिकली एरिया बन गया, या ये क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, यहाँ तक शायद किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा और उसे चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई होंगी। चलिए हम लोग अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा अपनी बात को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। अगला वाला एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लीजिए, दूसरा वाला एक और कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर कभी हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और मैंने इसके डायगोनल्स खींच दिए, अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और मैंने इसके डायगोनल्स खींच दिए, डायगोनल का मतलब क्या होता है भाई, तो आप बोलेंगे विकर्ण। मैंने इसके विकर्ण खींच दिए, ये हो गया आपका A,
ये है आपका बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी। ए बी सी डी मैंने इसके डायगोनल्स खींच दिए। मैंने अज्यूम कर लिया कि सर ये वाला जो एरिया है ये इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या है, ओ। इस वाले एरिया को मैंने A1 अज्यूम कर लिया, इस वाले एरिया को मैंने A2 अज्यूम कर लिया, इस वाले एरिया को मैंने A3 अज्यूम कर लिया और इस वाले एरिया को मैंने क्या अज्यूम कर लिया, A4। क्या कहना चाह रहा हूँ, ट्राइंगल AOD का एरिया क्या है, A1। ट्राइंगल BOC का एरिया क्या है, A2। ट्राइंगल AOB का एरिया क्या है, A3। और ट्राइंगल COD का एरिया क्या है, तो आप बोलेंगे A4। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है A1 इंटू A2, यहाँ पर प्रॉपर्टी होती है A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A3 मल्टीप्लाइड बाई A4। A1 इंटू A3 इज इक्वल टू A1 इंटू A2 इज इक्वल टू A3 मल्टीप्लाइड बाई A4। कई बार इस वाली प्रॉपर्टी पर सीधा सवाल हमारे पेपरों के अंदर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इस क्वाड्रिलेटरल में, ये जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर है ना, इसमें सीधा सीधा आपको ट्राइंगल का यूज दिखेगा। क्वाड्रिलेटरल में आपको सीधा सीधा किसका यूज दिखेगा, समझ लो ये जो क्वाड्रिलेटरल है बेसिकली ये फॉर्मेशन जो इसका हुआ ना बच्चों, ये ट्राइंगल से ही हुआ है। किससे हुआ है, तो आप बोलेंगे ट्राइंगल से हुआ है। तो अगर आप ट्राइंगल को अच्छे से समझते हैं ना, ट्राइंगल के हर एक कॉन्सेप्ट पर आपने बढ़िया से काम किया हुआ है और ट्राइंगल को आप बेसिक से लेकर के अच्छे से समझते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चनों को करना कंपैरेटिवली आपके लिए बहुत आसान होगा। और मैं आपको यकीन दिलाऊं, इस क्वाड्रिलेटरल वाले टॉपिक में आपको बड़ा मजा आने वाला है। मतलब इसमें आप स्क्वायर पढ़ोगे, रेक्टेंगल पढ़ोगे, इन सब के बेसिक फीचर्स को पढ़ोगे, इस पर प्रॉब्लम्स करोगे, तो आपको अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि एक अच्छा टॉपिक आप कर रहे हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम धीरे धीरे पहले कुछ कुछ क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करते हैं, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स को बढ़ाता हुआ चला जाऊंगा और उन पे हम लोग प्रॉब्लम्स को फ्रेम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया एंड ये बेसिक कॉन्सेप्ट का आपका सेकंड पॉइंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक प्रॉब्लम ले रहा हूं आपके लिए, इसको देखो ध्यान से। ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, इसमें देखो आप लोग, क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि सर प्रॉब्लम में हमको ये दिया गया है, मेरे पास क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के परिमाप आपस में बराबर हैं। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल आर इक्वल if TS and C represent the areas of the triangle, square and circle respectively, then which of the following is correct। हमारे पास तीन आकृतियां हैं। एक आकृति मेरे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक मेरे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। बच्चों दूसरा मेरे पास क्या है, आप बोलेंगे कि सर सेकंड वन इज द स्क्वायर। सर दूसरा मेरे पास वर्ग है। एंड जो तीसरी आकृति दी गई है, थर्ड वन इज द सर्कल। सर जो आपकी तीसरी वाली आकृति है वो सर्कल है। कहता है कि इनके पेरीमीटर आपस में बराबर है। इसका पेरीमीटर P1, इसका जो पेरीमीटर है वो है P2 और इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, P3। हमने मान लिया ट्राइंगल का एरिया है T, स्क्वायर का एरिया है S और सर्कल का एरिया क्या है, तो आप बोलेंगे C। तो हमको इन तीनों के एरिया में बेसिकली क्या एस्टेब्लिश करना है, रिलेशन। मैं आपको एक बहुत बेसिक सा पॉइंट बता देता हूं, इसको दिमाग में रखिएगा। अगर कभी भी बात हो रेगुलर पॉलीगन की, किसकी बात करूं बच्चे, कभी भी अगर रेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो जिसमें नंबर ऑफ साइड जितना ज्यादा होगा उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा, और जिसमें नंबर ऑफ साइड कम होगा उसका जो एरिया होगा उतना ही कम होगा। तो अगर मैं बात करूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की, यहां पर कितने साइड्स हैं, तो आप बोलेंगे सर 3। बच्चों अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, तो स्क्वायर में कितने साइड्स हैं, तो आप बोलेंगे 4। और सर्कल में अगर आप साइड्स देखेंगे तो ये सर इसमें बहुत सारे साइड्स बन रहे हैं, ठीक है ना। क्यों, आप देख रहे हैं ना साइड को क्या किया जा रहा है, ऐसे ऐसे जहां से मन करे वहीं से उठा करके तोड़ो और फाड़ दो, तोड़ो और फाड़ दो। तो सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ साइड बन रहा है वो किस में बन रहा है, सर्कल में बन रहा है, इसलिए इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा, उसके बाद इसका होगा। तो अगर हम लोग एरिया के रिगार्डिंग बात करेंगे तो सबसे कम एरिया जो होगा बच्चों वो ट्राइंगल का होगा।
सबसे कम एरिया ट्रायंगल का होगा, ट्रायंगल से ज्यादा एरिया किसका होगा, तो आप बोलेंगे कि सर स्क्वायर का होगा। और अगर मैं आपसे बोलूं स्क्वायर से ज्यादा एरिया किसका होगा, तो आप बोलेंगे कि सर सर्कल का होगा। सर्कल का मतलब क्या होता है, वृत्त। आप इस बात को रटो नहीं, तो मैं आपको इसका थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करके दिखाता हूं। मैं इसका आपको हल्का सा वेरिफिकेशन करके दिखाता हूं कि बेसिकली ये जो बात मैं लिख रहा हूं वो कैसे लिख रहा हूं। हमने आपसे पॉइंट क्या कहा, फिर एक बार इसको रिकॉल करता हूं। अगर कभी भी बात होगी रेगुलर पॉलीगन की, किसकी बात कर रहा हूं, अगर कभी भी बात होगी समबाहु बहुभुज की, रेगुलर पॉलीगन की, तो जिसमें नंबर ऑफ साइड जितना ज्यादा होगा उसका एरिया उतना ही ज्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ साइड कम होगा उसका एरिया उतना ही कम होगा। तो मैं एक बार ट्रायंगल और स्क्वायर की बात कर लेता हूं, लेकिन दोनों का पेरीमीटर बराबर ले लेता हूं। तो मैंने मान लिया कि सर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो है ना वो है 12 सेंटीमीटर, ऐसे मैंने मान लिया। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल को मैंने 12 सेंटीमीटर मान लिया। तो दिस मस्ट इम्प्लाई, जब मैं पूछूंगा कि इसकी साइड कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर इसकी साइड हो जाएगी 12/3। 12/3 इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा सर 4 सेंटीमीटर। और अगर इसकी साइड हो गई 4 सेंटीमीटर तो जाहिर सी बात है इसका एरिया क्या होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने पढ़ रखा है, √3/4, साइड का स्क्वायर 4 × 4, 4 और 4 कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, दिस इज एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा एक बार बताओ, जो स्क्वायर का पेरीमीटर है, मैंने मान लिया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है, तो आप बोलेंगे 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये इंप्लाई करता है जब मैं बोलूंगा कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि साइड ऑफ स्क्वायर हो गया 12/4। 12/4 बराबर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 3 सेंटीमीटर। और यहां से आप ऐसे बोल सकते हो कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे कि सर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, दैट इज 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देख रहे हैं ना कि ये जो 9 की वैल्यू है ये 4√3 से क्या है, बड़ी है। √3 की वैल्यू 1.732 होती है। बच्चों अगर मैं 4 का मल्टीप्लीकेशन 1.732 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो भी वैल्यू आएगी दैट वैल्यू विल बी लेस देन वैल्यू ऑफ 9। तो आप यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर एक हल्का सा कंक्लूजन आपको ये बात तो मिल ही रहा है कि जो स्क्वायर का एरिया है, जो एरिया ऑफ स्क्वायर है, ये स्क्वायर का जो एरिया है ये आपका ज्यादा है किसके एरिया से, तो आप बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया से। तो स्क्वायर में साइड की संख्या कितनी है, 4, और ट्रायंगल में साइड की संख्या कितनी है, 3। तो जो स्क्वायर का एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया से क्या है, ज्यादा है। ऐसे मान लो अगर आपको दे दिया जाए स्क्वायर, दे दिया जाए रेगुलर पेंटागन, दे दिया जाए और रेगुलर हेक्सागन दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि स्क्वायर, रेगुलर पेंटागन और रेगुलर हेक्सागन के जो पेरीमीटर हैं वो आपस में इक्वल हैं, और आपसे पूछा जाए किसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे कि सर चूंकि हेक्सागन में नंबर ऑफ साइड 6 होती हैं, पेंटागन में 5 होती हैं, स्क्वायर में 4 होती हैं, तो सबसे ज्यादा साइड्स हेक्सागन में है, इसलिए जो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन होगा दैट विल बी ग्रेटर इन द एरिया ऑफ दीज फिगर्स। इन तीनों फिगर्स में सबसे ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ठीक है, चलो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो प्रॉब्लम, इस वाले प्रॉब्लम पे आइए, देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस वाले प्रॉब्लम में आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सुनो। आपसे क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में कहता है 2 साइड्स ऑफ ए प्लॉट मेजर 32 मीटर एंड 24 मीटर एंड द एंगल बिटवीन देम इज ए राइट एंगल। ठीक है भाई, देखो एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसके 2 साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। एक साइड आपकी कितनी है 32 और एक साइड आपकी कितनी है, तो आप बोलेंगे 24। सर मैंने ऐसे लिख दिया, इस वाले साइड की लंबाई को क्या लिख दिया मैंने, 32 सेंटीमीटर,
और इस वाले साइड की लंबाई को मैंने क्या लिख दिया, तो आप बोलेंगे कि सर ये हो गया आपका 24 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री का है। इसकी अन्य दो भुजाएं 25 मीटर और उनके बीच में राइट एंगल नहीं है, कोई बात नहीं, इसके अन्य दोनों साइड्स को बना देता हूं, वो 25-25 मीटर की हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे बना देता हूं। ये वाली साइड आपकी कितनी है, 25, और ये वाली भी साइड आपकी कितनी है, तो आप बोलेंगे 25। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज ए बी सी डी। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, और ये हो गया आपका डी। ठीक है, ये वाली साइड आपकी कितनी है, तो आप बोलेंगे 25 मीटर, और ये वाली भी साइड आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे दिस इज आल्सो इक्वल टू 25 मीटर। ये भी 25 मीटर है। हमको पूरे प्लॉट का क्या बताना है, एरिया बताना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ कंप्लीट प्लॉट। मैं बच्चों एक छोटा सा काम कर रहा हूं, इसके डायगोनल्स को आपस में मिला देता हूं। मैंने AC को आपस में क्या किया, मिला दिया। बोलो भाई कोई दिक्कत तो नहीं, आप बोलेंगे नहीं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा, जो जो निकल सकता है उसको तो निकाल लिया जाए। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दूं तो मुझे कंप्लीट एरिया मिल जाएगा, आप बोलेंगे जी सर। अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, दिस इज इक्वल टू 1/2 बेस। बेस कितना है, 32 इंटू 24, 32 इंटू 24। इसको सॉल्व कर देते हैं हम लोग। ये एक बार जा रहा है, ये 12 बार जा रहा है। 12 दुनाई 24 के 4 हासिल 2, 12 3 36, 36 और 2 38। ये हो गया 384 मीटर स्क्वायर, 384 मीटर स्क्वायर। अब मेरे पास समस्या क्या है, समस्या ये है ना सर कि ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, किसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकल जाता तो मेरी बात बन जाती। बच्चों इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, ये देखो इस वाले ट्रायंगल की ये साइड कितनी है 24, ये कितनी है 32, ये वाला निकालो। तो आप बोलेंगे कि सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये कैसा ट्रायंगल है, तो यहां पे बना दे रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये देखो, आप कहेंगे कि सर ये वाली साइड आपकी कितनी है 24, ये वाली साइड आपकी कितनी है, तो आप बोलेंगे 32। तो आप देखो ये कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि सर ये है आपका 8 इंटू 4। ये वाली साइड आपकी कितनी है, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज 8 इंटू 3। ये है 8 इंटू 3, ये है 8 इंटू 4। तो ये वाली साइड आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज 8 इंटू 5। इसका मतलब अगर ये 32 है, ये 24 है, तो ये वाली साइड आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि ये जो कंप्लीट साइड है मेरी वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 40। यहां से यहां तक आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 40। ये मैंने दिखा दिया आपको। अच्छा आप बताओ, ये आपका 25 है, ये 25 है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, इक्वल है। अगर अगर मैंने वर्टेक्स डी से सामने वाली भुजा पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर मैंने वर्टेक्स डी से सामने वाली भुजा पर क्या ड्रॉ किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आप बोलेंगे कि सर ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, मतलब ये यहां से यहां तक आपका कितना हो जाएगा 20, और ये यहां से यहां तक आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 20 हो जाएगा। अरे बोलो भाई हाँ या ना, आप बोलेंगे जी सर। भाई टोटल आपका 40 है, तो ये यहां से यहां तक 20 हो गया, यहां से यहां तक 20 हो गया। अगर आप थोड़ा सा इस वाले ट्रायंगल को देखिएगा, इस वाले पॉइंट को मैंने थोड़ी देर के लिए M अज्यूम कर लिया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल AMD को देखा जाए, तो आप बोल सकते हो ना कि सर ये वाली साइड कितनी है 25, ये वाली साइड कितनी है 20, तो ये वाली साइड आपकी कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर ये वाली साइड 15 हो जाएगी। दिस साइड विल बी इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 15। कहाँ से, तो आप बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। वैसे भी बोल सकते हो, ये 5 गुणे 5 है, आप बोलेंगे जी। ये 5 गुणे 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 5 गुणे 3। अरे एग्री करते हो क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल। तो अब जब मैं आपसे पूछूंगा ट्रायंगल ADC का एरिया क्या होगा, अगर मैं आपसे यह जानना चाहूं कि ट्रायंगल ADC का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/2। बच्चों जब मैं पूछूंगा बेस कितना है तो आप बोलेंगे बेस है सर 40, और इसकी हाइट कितनी है तो आप बोलेंगे 15। आप 2 से कट कर दीजिए, ये एक बार जाएगा और ये 20 बार जाएगा। 20 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 मीटर स्क्वायर। अब हमें टोटल एरिया निकालना है। दिस मस्ट इम्प्लाई एरिया ऑफ प्लॉट, ये इम्प्लाई करता है बच्चे एरिया ऑफ प्लॉट कितना हो जाएगा, तो एरिया ऑफ प्लॉट का मतलब दोनों के एरिया का जोड़। ये हो गया आपका 384, 384 और प्लस कितना, तो आप बोलेंगे 300। 384 और 300 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 684 मीटर स्क्वायर। 684 मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जो जवाब बनेगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्या था, एक तो ट्रिपलेट के बारे में आपको ठीक से आइडिया होना था, और दूसरा ये पता होना चाहिए था कि सर क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगलों में टूटता है, और दोनों ट्रायंगल के एरिया का अगर हम लोगों ने समेसन कर लिया या जोड़ कर लिया तो मुझे क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया मिल गया। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत उम्मीद करता हूं बिल्कुल नहीं होगा। आओ भाई हम लोग अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन दे दिया गया क्वाड्रिलेटरल पे। अगला सवाल जो आपको दिया गया वो क्या कहता है, सुनो। आपसे कहता है कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को बिंदु पी पर काटते हैं। ठीक है भाई साहब, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। हमारे सामने एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है। हमने ऐसे लिख दिया ए, यहां पर लिखा मैंने बी, यहां लिख दिया सी और यहां लिख दिया डी। एबीसीडी आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, और इसके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे को बिंदु पी पर कट करते हैं। इसके डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं, तो आप बोलेंगे डायगोनल्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट पी। ठीक है, त्रिभुज एपीबी और सीपीडी के क्षेत्रफल 12 और 27 हैं। ट्राइंगल एपीबी का जो एरिया है वो कितना दे रखा है, 12 यूनिट स्क्वायर, 12 यूनिट स्क्वायर। और ट्राइंगल सीपीडी का एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे 27 यूनिट स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। यदि त्रिभुज एपीडी का क्षेत्रफल 13.5 हो, एपीडी का एरिया कितना बच्चों, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज 13.5 हो, तो त्रिभुज बीपीसी का जो एरिया आएगा वो क्या आएगा, आप इसे कैलकुलेट करिए। मैंने इसको एक्स अज्यूम कर लिया और मुझे ये कंप्लीट एरिया निकालना है, क्या होगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ये कहती है दिस वन इंटू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन। अभी मैंने आपको ये प्रॉपर्टी सिखा दिया। मतलब ट्राइंगल एपीडी का एरिया मल्टीप्लाई बाय ट्राइंगल बीपीसी का एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल एपीबी का एरिया इंटू ट्राइंगल डीपीसी का एरिया। तो यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 13.5 और इंटू क्या, तो आप बोलेंगे x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई कितना, तो आप बोलेंगे 27। और बच्चों ये इंप्लाई करता है x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 27 अपॉन 13.5, 13.5। अरे पता है भाई 13 का दूना क्या होता है 26, तो 13.5 का अगर डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा 27। अब जब आप 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज 24 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि सब सेंटीमीटर में है तो मैंने लिख दिया साहब ये एरिया बन जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 स्क्वायर सेंटीमीटर या 24 वर्ग सेंटीमीटर आपके सवाल का क्या बनेगा, सही जवाब बनेगा। क्या आइडिया लगाया हमने, दिस वन इंटू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन इंटू दिस वन। यहां से हमें हमारा जो एरिया था वो पूरी तरीके से मिल गया, या वी कैन डिटरमाइन द एरिया ऑफ दिस। अब देखो अगली बात आपसे क्या कहता है, समझो। नेक्स्ट वन पे आ जाइए, अगले वाले प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। अगला प्रॉब्लम क्या कहता है सुनिएगा। अगले प्रॉब्लम में आपसे कहता है एबीसीडी एक वर्ग है। ठीक है भाई,
ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इसके विकर्ण AC पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज मेड ऑन द डायगोनल AC ऑफ द स्क्वायर इफ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, if height of the equilateral triangle is 9 centimeter, then find out area of the square ABCD, then find out area of the square ABCD। ठीक है, चलो भाई समझते हैं हम लोग। हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है बच्चों, हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है। हमारे पास में एक स्क्वायर है, ऐसे मैंने बना दिया, ये स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर का मैंने एक डायगोनल खींच दिया, इस स्क्वायर का मैंने क्या खींच दिया, एक डायगोनल खींच दिया, और इस वाले डायगोनल पर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। इस पर मैंने क्या बना दिया, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। ये स्क्वायर है आपका ABCD, ABCD। A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये जो इसका AC डायगोनल है ना, इस AC डायगोनल पर मैंने क्या बनाया है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सब, समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है, मैंने मान लिया CACP, ACP आपका क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या एक समबाहु त्रिभुज है। क्या कहता है, अच्छा कहता है इफ हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9 सेंटीमीटर। आप सबको एक बात पता होगा कि सर अगर स्क्वायर की साइड आपकी क्या है A, ये वाली साइड आपकी क्या है A, ये वाली साइड आपकी क्या है A, ये वाली साइड आपकी क्या है A, तो आप बोलेंगे कि सर ये जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल होगा √2 इंटू A। ये बहुत बेसिक बात है, सबको आना चाहिए। कैसे √2 इंटू A होगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट लोगे तो 2 का स्क्वायर रूट √2 और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, A हो जाता है। तो यहाँ पर जो डायगोनल बनेगा √2 इंटू A होगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि √2 इंटू A ये वाली साइड हो गई, सर ये वाली साइड भी आपकी क्या होगी, √2 इंटू A, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, √2 इंटू A। जबकि स्क्वायर की जो साइड है आपकी वो कितनी है बच्चों, तो आप बोलेंगे A है। अच्छा बताइए हाइट क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, अगर मैं आपसे पूछूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज √3/2 और इनटू साइड, ये फॉर्मूला होता है ना, आप बोलेंगे जी सर, और √3/2 इंटू जो साइड है वो आपका 9 सेंटीमीटर के बराबर है। ये मुझे दे रखा है, हमें ABCD का एरिया निकालना है, किसी तरीके से A आ जाए तो भी बात बन जाएगी। यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सर √3/2 ये इंप्लाई करता है आपका √3/2 इंटू साइड, साइड कितनी है, तो आप बोलेंगे √2A इंटू √2A इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे 9। यहां से बच्चों हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि दिस मस्ट इम्प्लाई A इज इक्वल टू, दिस मस्ट इम्प्लाई A इज इक्वल टू, देखो √2 जब 2 को काटेगा तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 √2 अपॉन √3। ये कैलकुलेशन करिएगा, 9 को क्या लिख सकता हूं, तो आप बोलेंगे 3 इंटू √3 और इंटू √3, 3 इंटू √3 इंटू ऑलरेडी आपका क्या है √2 और डिवाइडेड बाई हाउ मच, तो आप बोलेंगे √3। ये कट जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा A इज इक्वल टू 3/6, A इज इक्वल टू 3/6। √3 और √3 और √2 को जब गुणा करोगे तो √6 आ जाएगा। ये A क्या है, A इज साइड ऑफ द स्क्वायर। अब जब हमें स्क्वायर की साइड का पता ही चल चुका है तो आइए हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। दिस मस्ट इम्प्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर।
दिस मस्ट इम्प्लाई, जब मैं आपसे पूछूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो आप बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3√6 का क्या होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू कितना 6, 9 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 कितना आ गया 54, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर या 54 वर्ग सेंटीमीटर। ये बच्चों आपके सवाल का क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। 54 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका जो सही जवाब बनने वाला है वो 54 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ये वाली बात थोड़ी सी क्या करनी है समझ लेनी है कि इसका जो एरिया बनने वाला है वो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा या 54 वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अपनी बात को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा अपनी बात को हम लोग और आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। अगले वाले पॉइंट पे आते हैं, अगला वाला पॉइंट देख लीजिएगा। अगला वाला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ठीक है, मैं एक कंसेप्ट आपको पहले बता रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, उसके बाद फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉन्सेप्ट देख लीजिए आप लोग, एक कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट आपका क्या है, हमने एक स्क्वायर ABCD बना दिया। सर हमने एक स्क्वायर बना दिया ABCD। सर यहां पर हमारा स्क्वायर बन गया क्या ABC और D। ABCD क्या बन गया आपका एक स्क्वायर है या ABCD एक वर्ग है। हमने क्या किया आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूं बच्चों, हमने B को सेंटर मान करके AB रेडियस का एक क्वाड्रेंट खींचा। मैंने यहां पर एक क्वाड्रेंट खींच दिया, मैंने यहां पर एक क्वाड्रेंट खींच दिया और फिर ये ABCD हो गया, AB यहां C लिखा मैंने और यहां पर D लिखा, और फिर C को सेंटर मान करके भी मैंने यहां पर क्या खींच दिया एक क्वाड्रेंट खींच दिया। यहां पर मैंने क्या खींच दिया एक क्वाड्रेंट खींच दिया। अगर मैं आपसे पूछूं एक सर्कल की पोजीशन कहां कहां हो सकती है, आप बोलेंगे कि देखिए सर एक सर्कल की पोजीशन यहां हो सकती है, सर यहां पर एक सर्कल आ सकता है, सर एक सर्कल आपका यहां पर आ सकता है, एक सर्कल आपका यहां पर आ सकता है, एक सर्कल यहां आ सकता है, सर एक सर्कल आपका यहां आ सकता है, एक सर्कल आपका यहां आ सकता है, और एक सर्कल आपका यहां आ सकता है। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया है कि जो स्क्वायर के हर एक साइड की लंबाई है वो a है। लेट अस सपोज लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज a। हमने एक बात अज्यूम किया, यह है आपका R1, इसको मैंने R1 मान लिया, इसको मैंने R2 मान लिया, ये वाला R3 है एंड दिस इज आल्सो R3। पहले वाले सर्कल को मैंने क्या लिखा R1, दूसरे वाले को लिख दिया R2, तीसरे वाले को R3 एंड चौथे वाले को R3। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि R1 क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ फार्मूला बता दे रहा हूं, याद रखना रिजल्ट। जो R1 की वैल्यू आएगी दिस इज A/16, R1 की वैल्यू आएगी A/16। जो R2 की वैल्यू आएगी जब ये सर्कल यहां पर खिसक के आ जाएगा दिस इज 3A/8, दिस इज 3A/8। और बच्चों जो R3 की वैल्यू आएगी, R3 इज A/6, R3 इज A/6, R3 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज A/6 या A/6 होगा। ठीक है, ये तीन रिजल्ट्स हैं, इन तीन रिजल्ट्स को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ज्योमेट्री के अंदर हम लोग इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि ये कहां से आ रहा है। ठीक है,
अभी फिलहाल के लिए आप इन रिजल्ट्स को याद रखिए, अभी फिलहाल के लिए आप इन रिजल्ट्स को याद रखिए। अगर कभी R1 की बात करेगा तो R1 का मतलब होता है A/16, R2 की बात करेगा दिस इज 3A/16, और अगर आपसे R3 की बात करेगा दिस इज A/6। यहां पर A क्या है? A इज लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर, या आप ऐसे कह दीजिए साहब ये वर्ग के प्रत्येक भुजा की क्या है? लंबाई है। ठीक है, आइए एक प्रॉब्लम इस पे हम लोग करते हैं। एक फिगर मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये वाला फिगर आप लोग देखो, इसमें ये वाला फिगर आपको गिवन होगा। मैंने सोचा था क्वेश्चन कराते समय ही आपको मैं बना दूंगा फिगर। एक फिगर आपको दिया गया है, फिगर मैं फ्रेम कर देता हूं। ये एक आपको स्क्वायर दिया गया है ABCD, स्क्वायर है आपका ABC और D। ABCD एक स्क्वायर है, यहां पर ABCD आपका क्या है? कि स्क्वायर है। ये आपका एक स्क्वायर है, ये आपका यहां पर एक सर्कल है। ठीक है, आपसे कहता है कि दिए गए चित्र में वर्ग ABCD के प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 है, ये भी 8 है, एंड ये भी आपका कितना है? 8 है। ठीक है, और ABD BAC दो चतुर्भुज हैं, मतलब दो क्वाड्रेंट्स हैं। ABC एंड BAC आर टू quadrants. A circle is placed in such a way that it touches both these quadrants. Basically quadrant है, quadrilateral नहीं है, quadrants है। फिर बोल रहा हूं, as well as the square, find out area of the circle. सर्कल का एरिया बताना है कि जो सर्कल का एरिया बनने वाला है वो क्या होगा। पहला वाला केस है आपके सामने, आप बोलेंगे जी सर। जब मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसका रेडियस क्या बनेगा, R इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा सर, दिस इज A/16, A/16। अभी तो कर चुके हो इस बात को, आप बोलेंगे बिल्कुल सर। R इज इक्वल टू A/16, यहां से हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जब रेडियस निकालोगे A कितना है? तो आप बोलेंगे 8, 8 बटे कितना? तो आप बोलेंगे 16। 8/16 बराबर कितना आ गया? तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज इक्वल टू 1/2 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 1/2 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? हमें एरिया चाहिए। हमें क्या निकालना बच्चों? तो आप बोलेंगे कि सर एरिया चाहिए। एरिया क्या होता है? तो आप बोलेंगे एरिया इज πr²। सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है? तो आप बोलेंगे πr²। यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं एरिया इज इक्वल टू पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, और इंटू R² का मतलब कितना हो गया? 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2। यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं एरिया बराबर 11/14। एरिया बराबर हो गया आपका 11/14, 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 11/14 वर्ग सेंटीमीटर या 11/14 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस विल बी द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द सर्कल। लेकिन ये आप तब कर पाओगे जब ये वाला फॉर्मेट आपको क्या रहेगा? याद रहेगा। ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट, इस वाले रिजल्ट को याद रखिए। बाकी आप सबको ये बात पता है कि सर्कल का जो एरिया होता है ये क्या है? सर दिस इज एरिया ऑफ सर्किल। सर ये आपके वृत्त का क्या है? क्षेत्रफल है। और सर्कल का जो एरिया होता है बच्चों वो πr² होता है। क्लियर है ना ये बात? आप बोलेंगे जी। आइए एक और प्रॉब्लम मैं आपको करा रहा हूं। नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम देखिए, एक अगला प्रॉब्लम देखिए। इसमें भी मैं आपको फिगर बना देता हूं पहले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। ये देखिए आपके सामने एक स्क्वायर है और इसमें दो क्वाड्रेंट बनाए गए हैं। मैं दोनों क्वाड्रेंट को बना देता हूं। एक तो आपका इसको बेस मान करके क्वाड्रेंट बनाया गया है, ये क्वाड्रेंट है बच्चों,
और एक आपका इसको बेस मान करके क्वाड्रेंट बनाया गया। ठीक है, यहाँ पर एक एक क्वाड्रेंट ये वाला बनाया गया, ये वाला। और आपसे कहता है कि बड़े वृत्त का क्षेत्रफल A1 और छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल A2 है। यहाँ पर दो सर्कल बनाए गए हैं। एक सर्कल आपका यहाँ पर बनाया गया है, ये वाला, और एक सर्कल आपका यहाँ पर बनाया गया, ये वाला। ठीक है, आपसे कहता है कि जो बड़ा वाला वृत्त है उसका एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे कि सर बड़े वाले का एरिया है A1 और छोटे वाले का एरिया क्या है, तो आप बोलेंगे A2। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल A2 है। तो आपको बताना है A1 माइनस A2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जबकि हमें दे रखा है कि जो स्क्वायर के हर एक साइड की लंबाई है वो 16 है। ये 16 हो गया सर, दिस इज 16 एंड दिस इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच 16। हमारे पास ये एक स्क्वायर है A B C एंड D। ठीक है, तो चलिए एक काम कर लेते हैं। ये जो ABCD स्क्वायर है इसमें दो सर्कल्स बनाए गए हैं। जब मैं पूछूंगा कि एक काम करो, ये वाला जो सर्कल है ना, इसकी रेडियस को मैं मान लेता हूं R1, इस वाले की रेडियस को क्या मान लेता हूं R1, और इस वाले की रेडियस को क्या मान लेता हूं R2। तो जब मैं आपसे पूछूंगा R1 कितना आएगा, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज इक्वल टू A/16। बताइए साइड है कितनी 16, इसको मैंने बोल दिया 16/16, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, तो आप बोलेंगे कि सर ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। अब जब बात करेंगे हम लोग किसकी, R2 की, R2 R2 के लिए आपने क्या पढ़ा, R2 के लिए अभी आपने एक रिजल्ट पढ़ा कि सर कभी अगर R2 कोई पूछेगा तो दिस इज 3A/8। तो आओ हम लोग ये वाला फॉर्मेट लगा देते हैं। R2 के लिए मैंने लिख दिया कि सर दिस इज 3A/8। ये हो गया बच्चों आपका कितना, 3A/8। तो यहां पर लिख दिया मैंने 3 इंटू A की वैल्यू कितनी है 16, और अपॉन कितना, तो आप बोलेंगे 8। तो मैंने 8 से कट कर दिया, 16 को 2 हुआ सर, दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया है वो है आपका A1, और इसके करस्पॉन्डिंग जो एरिया है आपका वो क्या है A2। तो अगर मुझे निकालना है A1 माइनस A2, अगर मुझे निकालना है A1 माइनस A2, तो ये होगा आपका पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। यहां से आप ऐसे बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये हो गया आपका 6 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 में से एक माइनस करोगे 35, 35 पाई 35 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 पाई वर्ग सेंटीमीटर या 35 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। ये बच्चों आपके प्रश्न का क्या हो गया, सही जवाब हुआ या ये सही आंसर हुआ। ठीक है, तो खैर मैंने आपको तीनों ही सिचुएशन बता दी है कि अगर सर्कल यहां आएगा तो रेडियस क्या होगा, यहां आएगा तो रेडियस क्या होगा, यहां आएगा तो रेडियस क्या होगा। ठीक है, ये इतनी बात शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। मैं इसमें से एक सिचुएशन आपको समझा देता हूं कि ये जो A/16 लिख रहा हूं वो क्यों लिख रहा हूं, एक का एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं जैसे आपको थोड़ी सी इसके रिगार्डिंग क्लियरिटी रहे। आइए एक हल्का सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूं, देखो ध्यान से। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए आप, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट आप देख लीजिए। हमारे पास एक स्क्वायर दिया गया है ABCD, हमने एक ये क्वाड्रेंट खींच दिया और दूसरा क्वाड्रेंट मैंने ये वाला खींच दिया। सर यहां पे मैंने क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया, एक वृत्त बना दिया। ठीक है, अब
क्या हो रहा है, इस वाले स्क्वायर की जो साइड है वो ए है, सर दिस इज ए, दिस इज ए, और यहां से जो यहां तक की साइड है आपकी वो क्या है, तो आप बोलेंगे ए है। ठीक है। अच्छा ध्यान से आप एक बात समझ लीजिए, अगर कभी भी ऐसा सीन बन रहा है ना, एक ये वाला सर्कल हो एंड एक ये वाला सर्कल हो और दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करें। मैंने मान लिया इस वाले सर्कल की रेडियस r1 और इस वाले सर्कल की रेडियस r2। अगर आपने एक डायरेक्ट टेंजेंट खींचा हुआ है ना, तो बच्चों ये जो डायरेक्ट टेंजेंट की लंबाई होती है वो होता है 2 अंडर रूट r1 इंटू r2। ठीक है। अब जब मैं आपसे पूछूंगा कि एक बार बताओ यार, अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन करूं तो क्या ये वाला सर्कल भी मैं आगे बढ़ा सकता हूं? अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन करूं तो क्या ये वाला सर्कल मैं ऐसे आगे बढ़ा सकता हूं? आप बोलेंगे बिल्कुल। ये ऐसे बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, आप बोलेंगे जी। और इस वाले सर्कल की जो रेडियस रहेगी वो ए रहेगी। देखो यहां से यहां तक ए, यहां से यहां तक ए। और ये जो दूसरा वाला सर्कल है इसकी रेडियस आपकी कितनी है बच्चों? तो आप बोलेंगे कि सर इसकी रेडियस है आर। तो ये वाली जो लेंथ आपको दिख रही है, ये वाली जो लेंथ दिख रही है, ये एक डायरेक्ट लाइन ही तो बनेगा, डायरेक्ट टेंजेंट। आप बोलेंगे जी। तो इतनी लंबाई अगर मैं आपसे पूछूं कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज 2 अंडर रूट r1 r2, मतलब 2 अंडर रूट ar। दिस इज 2 अंडर रूट ar, हाँ या ना? आप बोलेंगे जी। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा मुझे बताओ थोड़ा सा, ये इतना क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं इतना क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर भी इस वाले सर्कल को अगर आप आगे बढ़ाइएगा ऐसे, इस वाले सर्कल को अगर आप आगे ऐसे बढ़ाइएगा, इस वाले सर्कल को अगर आप आगे बढ़ाइएगा तो इसकी रेडियस कितनी है ए, और छोटे वाले की रेडियस कितनी है स्मॉल आर। तो जब मैं बोलूंगा ये यहां से यहां तक कितना बनेगा, तो आप बोलेंगे कि सर दिस इज 2 अंडर रूट ar। एग्री करते हो? आप बोलेंगे जी सर। अब देखो यहां से यहां तक 2 अंडर रूट ar है, ये भी 2 अंडर रूट ar है। अगर मैं पूरे को जोड़ दूंगा तो 4 अंडर रूट ar हो जाएगा कि नहीं? आप बोलेंगे जी सर। तो पूरी लंबाई बनेगी 4 अंडर रूट ar। तो 4 अंडर रूट ar इज इक्वल टू कंप्लीट साइड कितनी हो गई ए। यहां से बच्चों स्क्वायर कर दीजिए, तो 16ar की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? ए स्क्वायर। यहां से ये कट जाएगा और यहां से आप बोलेंगे आर की जो वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू ए अपॉन 16। जो आपको आर की वैल्यू मिलेगी वो आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? a/16 या a अपॉन 16। ये मैंने आपको एक रिजल्ट की तरीके से लिखा दिया है। जब आप ज्योमेट्री के अंदर सर्कल को पढ़ते हैं ना, तो ज्योमेट्री के अंदर सर्कल में ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है कि अगर कभी भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और दोनों पर हमने एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट खींचा हुआ है, तो जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई होती है वो होता है 2 अंडर रूट r1 मल्टीप्लाइड बाई r2। ठीक है। आई होप ये इतनी बात आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। क्वाड्रिलेटरल की क्लास को मैं धीरे धीरे करके आगे बढ़ाऊंगा और इसमें जितने एरियाज बनते हैं, स्क्वायर में आज हम लोग एंट्री कर चुके हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रोम्बस, इन सब पर मैं क्वेश्चंस कराता हुआ और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हुए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास बच्चों हम लोग इतनी ही रखेंगे।